नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक और नए वीडियो में आप सभी का। आज की वीडियो हमारी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और काफ़ी ज़्यादा डरावनी होने वाली है। एक कहानी है उत्तर प्रदेश के मुरैना जिले के एक छोटे से गांव की। ये वीडियो जो आज हम आप सभी के बीच लाए हैं, ये एक सच्ची कहानी है। ये हमारे जो गांव से कुछ दूरी पे हमारे रिश्तेदार रहते हैं, उनके बेटे की सच्ची कहानी है। कहते हैं कि पंकज नाम का एक लड़का रहता है और उसकी उम्र लगभग 22 साल होती है। वो काफी दिनों से बीमार रहता है और तमाम ऐसी दवाई तमाम डॉक्टरों से दिखाता है, बड़े बड़े हॉस्पिटल जाता है, दवाई लाता है, लेकिन उसको आराम नहीं मिलता है। तमाम बाबाओं को दिखाया गांव में, दुआ करा और दवा दुआ मतलब दोनों साथ में करते थे, लेकिन उसको इस चीज से आराम नहीं मिलता था। एक दिन आराम होता था, लेकिन दूसरे दिन फिर से वही दिक्कत उसको पैदा हो जाती थी। तो उसके जो पड़ोसी रिश्तेदार थे, जैसे हमारे वहाँ जैसे होते हैं ना कि बुआ हो गई, चाचा हो गए, काका हो गए, तो पंकज की जो बुआ थी ना, तो उसने उसको एक राय दी कि बेटा तुमने बहुत दवा कर ली, इधर उधर बहुत परेशान हो, हम आपको देख रहे हैं काफी सालों से आपके अंदर ऐसी दिक्कतें होती हैं, दवा लाते हो और उसका रिस्पॉन्स कोई नहीं मिलता है, फायदा नहीं आपको करता है। तो अब ऐसा करिए कि आप बालाजी मंदिर जाइए, मेहंदीपुर बालाजी मंदिर जाइए। कहते हैं कि वहाँ पे जो इस तरह के जो मरीज होते हैं, तो उनको वहाँ पे छुटकारा हो जाता है, उनको वहाँ पे 100% आराम मिलता है। तो पंकज के जो बड़ा भाई था, उनके भाभी थी, उनके पापा थे, उनकी मम्मी थी, बड़ी बहन थी। तो पंकज को बिना बताए उसकी बुआ ने, जो पंकज की जो बुआ थी, तो उसे बताया था कि आप अगर ऐसी दिक्कत है, कोई अल्लाह बला की अगर कोई दिक्कत है, तो आप उसको बताइएगा नहीं, उसका आप लेके सीधे बिना बताए वहाँ पे आप लेकर जाइए। तो पंकज की जो बुआ थी, इतनी बात बता दी, वो पंकज के परिवार वाले उसको लेकर जाने लगे। यहाँ लखनऊ से जो है बस थी, जो ट्रेवल बस चलती हैं, तो लखनऊ से बस थी। तो उसको लेकर वहां से जब जाने लगे, तो अचानक पंकज को ऐसा लगा कि जैसे मानो कि उसके एकदम रोंगटे पूरे के पूरे खड़े हो गए। उसको ऐसा लगा कि उसके आसपास कोई और जा रहा है उसके साथ साथ। अक्सर ऐसा होता है कि जो इस तरह के जो मरीज होते हैं, और उनको आप अगर लेकर जाएंगे ऐसी जगहों पे, तो वो दिक्कतें जरूर पैदा करती हैं। तो पंकज को पहले ही से ऐसा महसूस हो गया था कि उसके साथ वो अकेला नहीं, उसके साथ और कोई जा रहा है। पंकज ने यह बात जो थी अपने दिल में छुपा के रखी, वो किसी से नहीं बताया कि उसके साथ कैसा महसूस करता है, उसको कैसा एहसास होता है, कैसा लगता है। ऐसे करते करते वो पंकज बस में बैठ गया। अब जैसे ही बस छूटी है लखनऊ से राजस्थान श्री बालाजी महाराज मंदिर मेहंदीपुर के लिए, रास्ते में बस पंचर हो जाती है। गर्मी का मौसम था, जेठ के महीने में जो बड़ा मंगल पड़ता है बालाजी के, तो उसी महीने में गए थे, अभी जल्दी की बात है। तो रास्ते में बस पंक्चर हो गई और एक ऐसी जगह पे, सुनसान जगह पे मतलब बस पंक्चर हुई। तो वहां पे बस रुकी, जितने भी यात्री थे उसको नीचे उतारा बस वाले ने, और बस को फिर से रिपेयर करने की कोशिश की, उसका टायर बदलने की प्रयास कर रहे थे, टायर मतलब बदल रहे थे। तो यात्री के साथ साथ पंकज भी नीचे उतरा, और पंकज जैसे ही नीचे उतरा, उसकी शरीर पूरी की पूरी एकदम भारी हो गई। उसका भाई ये सारी हरकतें उसकी देख रहा था कि वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। उसके माँ बाप भी साथ में थे, उसकी बहन भी साथ में थी। देखते हैं कि पंकज, सारे यात्री एक तरफ बैठे हैं, पंकज एक सुनसान जगह पे साइड में जो है वो एक तरफ बैठा था। उसकी हरकतें कुछ ऐसी थी कि आम आदमी की जो हरकतें होती हैं, हम लोग जैसे बात करते हैं तो कुछ सामान्य लगता है, लेकिन उसको देखते हुए ऐसा नहीं लगता था कि वो सामान्य। उसकी हरकतें कुछ अजीबोगरीब थी। तो बड़ा भाई उसको जाता है, उस पर इश्तेहार रखता है कि भाई चलो बस ठीक हो गई है और फिर से हम लोग चलते हैं। उसको बताया नहीं कि हम कहाँ जा रहे हैं, उसको बताया कि हम चल रहे हैं, एक दूर के रिश्तेदार है वहाँ पे चल रहे हैं, वहाँ पे मतलब जो है कुछ छोटा मोटा फंक्शन है, वहीं पे हम लोग जा रहे हैं। तो पंकज को ऐसा यकीन नहीं था, उसको तो ये खबर नहीं थी कि वो कहाँ जा रहा है, लेकिन जो उसके पीछे जो साया चल रहा था ना, उसको सारा यकीन था कि वो कहाँ जा रहा है। पंकज तुरंत जैसे ही उसका भाई उसके कंधे पे से हाथ रखता है, पंकज फट से हाथ दूर कर देता है और मोटी आवाज में बोलता है, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। घर वाले थोड़ा डर जाते हैं, उसका बड़ा भाई थोड़ा डर जाता है। तो कुछ और यात्री रहते हैं, तो उसका बड़ा भाई कहता है कि इसका मानसिक संतुलन कुछ ठीक नहीं रहता है, इसके कारण जैसे हरकतें कर रहा है। तो जो और यात्री होते हैं ना,
तो उसको जबरन उठा के उसकी बस में रखते हैं। और वो हरकतें तो ऐसी करता था कि मान लो अगर आम आदमी का अगर आप अकेले में होंगे तो ऐसा करेगा कोई दूसरा आदमी, तो आप डर जाएंगे। तो जब भीड़ में होते हैं ना, तो भाई एक आदमी से और 2 आदमी से 10 आदमी से बहुत ज्यादा अंतर होता है। तो उसको उठा के उसमें बस में फिरते रखते हैं और यात्रा शुरू कर देते हैं। यात्रा करते करते वो अट जाते हैं, श्री बालाजी महाराज मेहंदीपुर धाम अट जाते हैं। उनको जाते जाते काफी ज्यादा समय हो जाता है, मंदिर का कपाट बंद रहता है। तो वो लोग इतना ज्यादा थक जाते हैं, तो एक वहीं पास में जो है एक आश्रम करते हैं, आश्रम जाते हैं, वहीं पे एक कमरा लेते हैं और रात ठहरने की तैयारी करते हैं। तो सब लोग वहां पे गए, खाना वाना बनाया, खाया और रात रहने की वहीं पे तैयारी कर ली। सब सोने के मूड में थे, क्योंकि 11 साढ़े 11 आसपास में बज चुके थे और काफी जो लोग थे काफी ज्यादा थक चुके थे, शरीर का थकान बहुत अधिक से ज्यादा था। तो सारे लोग कमरे में जाके लेट गए और पंकज भी लेटा था। तभी अचानक पंकज की आंख लग जाती है, ताकि उसके कुछ देर बाद उसकी आंख अचानक खुलती है। वो एक कोने में जाकर के बैठ जाता है। उसका भाई देखता है, उसके भाई की जो है आंख खुल जाती है। जब कुछ कोई अगर अगल बगल कोई लेटता है, अगर कोई भी मूवमेंट करेगा, तो जो आदमी जो समझदार होगा तो उसको तुरंत ही पता चल जाएगा कि क्या आदमी क्या कैसी मूवमेंट कर रहा है। तो पंकज का भाई जो था वो तुरंत चौकन्ना हो गया और उसके ऊपर ही नजर रख रहा था। और देखते हैं कि सारे परिवार के लोग एक कमरे में लेटे हैं और पंकज एक साइड में एक कोने में जाकर चुप पे बैठा है, इस तरह से बैठा है ऐसे। पंकज का भाई जाता है, घुराता है, 2 बार आवाज लगाता है, पंकज पंकज। लेकिन पंकज की ओर से कोई मेरे भाई जवाब नहीं आता है। एक कहानी, ये रियल एकदम कहानी है और ये मेरे जो रिश्तेदार है ना, उन्हीं की कहानी है। अभी जल्द ही की कहानी है, यही लगभग 20-25 दिन हो गए इस कहानी को। तो पंकज कोई रिस्पॉन्स नहीं देता है, कोई बातें नहीं करता, कोई मूवमेंट नहीं करता है। तो उसका भाई डर जाता है। डर इस बात पे जाता है कि ऐसा तो नहीं है कि कुछ गड़बड़ हो गई हो, वो जो साया है पंकज के ऊपर फिर से हावी हो गया हो। तो पंकज अपने पापा को बुलाता है, मम्मी को बुलाता है, अपनी वाइफ को जगाता है, अपनी जो बहन थी, पंकज से जो बड़ी बहन थी, उसको जगाता है। तो सारे लोग जो है उसके पास जाते हैं और जैसे उसको टच करते हैं, पंकज झम से इसे पीछे घूमता है और बाहर की ओर भागने की कोशिश करता है। लेकिन परिवार वाले उसको तुमसे जकड़ के पकड़ लेते हैं और हनुमान जी का जो है कलावा लेकर गए थे घर से। उस पंडित जी थे जो पंडित जी उनके घर के थे, उनको ऐसा उनको पहले से मालूम था कि ऐसी सी दिक्कत है। तो कलावा जो है फट से उसके हाथ में बांध दिया। कुछ देर के लिए पूरा का पूरा मामला शांत हो गया। पंकज को नींद आ गई, पंकज सो गए। जैसे ही सुबह के 4 बजे है, घर वाले जो है उसको लेकर बालाजी के लिए दर्शन करने के लिए जाने लगे। जैसे ही मंदिर के प्रांगण में अटे हैं और तालियों की आवाज और बाबा की जयकारा के साथ साथ अचानक से उसके कानों में झंझनाहट के हुए पूरे के पूरे रोमा खड़े हो गए और वो तुरंत जो साया था ना उसके ऊपर हावी हो गया। अब पंकज वहीं पे लौटने लगा, खेलने लगा, अपना सर पटकने लगा और कुछ अपने भाषा में क्या थी आवाज वो बकने लगा। वहां का जो माहौल था मेरे दोस्त, इतना खतरनाक था कि आपको क्या बताएं। पंकज जिस तरह से अपनी सर को जमीन में पटक रहा था, रोड पे हाथ पटक रहा था, उसके हाथ पूरे सूज गए, उसके सर में पूरा सब फूल गया, पूरा सर फूल गया सब, काफी ज्यादा उसको चोट भी लगी। तो वहां का जो सुबह का जो जल होता है ना, उस जल को पाने के बाद, प्रसाद चढ़ाने के बाद, बालाजी के दर्शन करने के बाद पंकज जो है कुछ देर उसके बाद हाजिरी चली। उसके बाद पंकज कुछ देर के बाद उसको अच्छा महसूस हुआ, वो पूरी तरह से एकदम ठीक हो गया था। तो उसके परिवार वाले लगभग 10 साल से उसकी दवाई कर रहे थे। काफी अच्छे डॉक्टरों को दिखाया, बाराबंकी लखनऊ में अच्छे हॉस्पिटल लेकर गए, दवाई लाई, दिखाया, उसको नहीं आराम मिल रहा था। तो मेरे दोस्त ऐसा कुछ होता है कि अगर किसी के ऊपर अगर कोई और दिक्कत है, अगर वो दवा से नहीं जा रही, तो दुआ की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। हम ऐसा नहीं कहते कि हम ऐसा आपको नहीं बताते कि भूत प्रेत दुनिया में होते हैं, लेकिन जो जिसके साथ होता है ना,
उसको ऐसा एहसास होता है। बालाजी मंदिर आप जाइए, मेहंदीपुर धाम आप जाइए, तो आपको एक नहीं हजारों की लाइन में ऐसे आदमी मिलेंगे जो अपना प्रदर्शन दिखाते हुए मिलेंगे कि एकदम क्या आपको बताएं। आप एक बार बालाजी मंदिर जाएंगे तो आपको समझ में आएगा। ये कहानी सच्ची थी और जो कहानी हमने आपको बताई है ये पूरी एकदम रियल है। कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऐसी कहानी आप सभी को सुनने को मिलेंगी। अगर आपके पास भी ऐसी कोई अगर कहानी हो तो हमारे पास शेयर करिए, हम आपको सुनाने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।